आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी, बिल्कुल दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक नई ज़िंदगी के आज के प्रोग्राम में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम पेरेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं फ़रवरी के इस महीने में। और दोस्तों, आज इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं कि हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारी बुराई है और अक्सर हम डरते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं जब वो दुनिया में जाते हैं तो वो बुराई का सामना करते हैं। तो क्या वो इस बुराई को अपने ऊपर हावी होने देंगे? लेकिन कई बार हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि क्या जो हमारा घर है, जिसमें से निकलकर हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, क्या हमारा घर हमारे बच्चों के लिए एक सेफ प्लेस है? दैट इज सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक रिबेका। जैसे इस टॉपिक को हम गौर कर रहे हैं, हम देखते हैं यूनिवर्स में अगर आप एनिमल वर्ल्ड देखें, बर्ड वर्ल्ड देखें, हम देखते हैं जो जानवर है, पंछी है, वो भी अपने बच्चों के लिए, चाहे वो घोंसले हैं या या गुफे हैं, वो बनाते हैं जी, और वो प्रोटेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल। एज पेरेंट्स ये हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि हम बच्चों को एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर दें जी, और ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसे आत्मिक रूप में भी हम कैसे देखें, उसके ऊपर आज हम गौर करने वाले हैं दोस्तों, कि कैसे हम अपने बच्चों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बनाएं, एक ऐसा माहौल जहां पर उनकी परवरिश बिल्कुल सुरक्षित रूप में हो। जी। जी बिल्कुल दोस्तों, आज प्रोग्राम में हम ये जानेंगे। और आइए इस समय आगे बढ़ते हुए हम देखें कि आज पहचान कौन में क्या सवाल हमारे सामने रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर पहचान कौन। हेरोड राजा के क्रूर आज्ञा से बचने के लिए स्वर्गदूत ने यूसुफ, मरियम और बालक यीशु को किस देश में भेजा? आपके ऑप्शंस है ए कानान, बी स्पेन, सी साइप्रस या डी मिस्र। जी बिल्कुल दोस्तों, जल्दी से आप अपने सही जवाब हमारे साथ शेयर करें। और ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने सही जवाब हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो आप हमें जरूर CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाइए और वहां पर अपना जवाब जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने घर में एक सुरक्षित माहौल बना सकते हैं। और एक चीज जो हम आपको कहना चाहते हैं वो है अपने बच्चों को ऐसा फील कराना कि वो एक्सेप्टेड है, उन्हें अपनाया गया है। जब ऐसा फील किसी व्यक्ति को आता है, खासकर बच्चों को, तो फिर अपने आप में आप एक बहुत ही सुरक्षित माहौल बना रहे हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए इस समय आगे बढ़ते हुए हम आपकी मुलाकात कराएं डॉक्टर वेंकट से। आज ये एक नई जिंदगी में एज अ चाइल्ड अपनी स्ट्रगल्स शेयर कर रहे हैं और कैसे इन्होंने पिता परमेश्वर को जाना, उनके प्रेम को अपने जीवन में जाना, और आज ये कैसे अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, अपने घर को कैसे ये अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान बना रहे हैं। आइए हम इन्हीं से मिलकर जानें। हाय, मैं हूं डॉक्टर वेंकट, हैदराबाद से। मैं पिछले 25 सालों से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बीच सेवा कर रहा हूं। मैं भारत में कई बाइबल स्कूलों में और विदेशों में भी मिशियोलॉजी का विजिटिंग प्रोफेसर हूं। जब मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूं तो वो मेरे लिए बुरे सपने की तरह होते हैं, क्योंकि कई सारी वजह हैं जिसके कारण मेरे पिता कई सालों के लिए मेरी माँ को छोड़कर चले गए थे। मैंने 12 साल की उम्र तक उन्हें नहीं देखा था। कई अलग अलग फैमिली इश्यूज के कारण वो अलग हो गए थे और मेरी माँ ने ही हमारी परवरिश की थी। मेरे पिता ने हमें छोड़ दिया और फिर मेरी माँ ने बड़ी मुश्किलों के साथ हमें पाला। यहाँ तक कि स्कूल में ड्रेस के लिए भी हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता था। वो वाकई बहुत कठिन समय था। मैं बहुत छोटा था और परिवार के साथ रहने और उनका प्यार पाने का सपना देखता था। लेकिन एक बात मुझे याद है कि मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता था। मैंने अपनी स्कूली पढ़ाई अच्छी तरह पूरी की। 10th क्लास में मैं फर्स्ट आया, लेकिन मेरे लिए कॉलेज जाना नामुमकिन सा था क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। खुशकिस्मती से मेरे गांव में एक मसीही भाई ने मुझे एक छोटे से शहर के क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लेने में मदद की। वो मेरे लिए आशीष की तरह था। जैसे ही मैंने उस कोर्स को ज्वाइन किया, मेरे एक दोस्त ने मुझे बाइबल के बारे में बताया।
एक शनिवार को मैंने बाइबल उठाई और पढ़ना शुरू किया तो मैंने मत्ती की पुस्तक का 5वां अध्याय 20वीं आयत पढ़ी, जिसमें कहा गया है कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। असल में अपने परिवार की मुश्किलों, दर्द और अकेलेपन की वजह से मैं एक बहुत ही धार्मिक लड़का था। मैं बहुत रोता और परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता, हे परमेश्वर, क्या आप सच में हैं? अगर आप हैं तो ऐसा क्यों है? क्यों मैं मुश्किलों से गुजर रहा हूँ? मैं परमेश्वर का अनुभव प्राप्त करना चाहता था। फिर एक शाम मैं अकेले जंगल के बीच चला गया, घुटनों के बल बैठ गया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझे सचमुच छुआ। मैंने उस दिन प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और उस दिन मुझे जो अनुभव हुआ उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने दिल में पाया, उसी पल मुझे लगा कि कोई है जो मेरे बहुत करीब है। मेरा सब कुछ, अकेलापन और रिजेक्शन की भावनाएं, बेकार की बातें, सब मुझसे दूर हो गए। मेरा दिल एक तरह के साहस, आत्मविश्वास और भरोसे से भर गया। क्योंकि मैं एक गरीब परिवार में पला बढ़ा जहां बहुत तंगी थी और हायर एजुकेशन की कोई गुंजाइश नहीं थी, पर मेरी इच्छा थी कि मैं जितना हो सके उतना पढ़ाई कर पाऊं। मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स में इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई पूरी की और फिर जब मैंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए इस तरह की स्पिरिचुअल सर्विस करना शुरू किया तो मेरे अंदर हायर थियोलॉजिकल स्टडीज करने की बहुत इच्छा हुई। फिर मैं केरला गया, कॉलेज में अपना मास्टर्स किया और फिर उसके बाद मैंने पुणे में यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी में थियोलॉजी में मास्टर्स के लिए खुद को रजिस्टर कराया। इसके बाद मैंने मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी में रिलीजन एंड फिलॉसफी के लिए रजिस्टर किया और साथ ही मैंने आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क में मास्टर्स किया और साथ ही मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूरू से अपनी पीएचडी पूरी की। इन कोर्सेज की वजह से मुझे एक अच्छा मेंटोर बनने की ट्रेनिंग मिली। मेरी पत्नी रीटा और मेरे 3 बच्चे हैं, सोफिया, लीडिया और आशीष। आज मेरा एक प्यारा सा परिवार है। जब मैं घर वापस आता हूँ तो मुझे सचमुच बहुत खुशी होती है। मेरे परिवार में बहुत शांति है क्योंकि मैं एक बहुत ही अशांत परिवार में पला बढ़ा था। तो जब मेरी शादी की उम्र हुई तो मैंने खुद से ही ठान लिया कि मैं एक ऐसा परिवार बनाऊंगा जहाँ बहुत शांति, धार्मिकता, खुशहाली और साथ ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो। आज लोग असल में संघर्ष कर रहे हैं। मुश्किलें आने पर वो मजबूती से खड़े नहीं रह पाते क्योंकि उन्हें परिवार में अच्छा माहौल नहीं मिलता और आज परिवार में बच्चों को वो प्यार, एक्सेप्टेंस या रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, इसलिए वो सड़कों पर भटक रहे हैं। तभी आज परिवार को मजबूत करने की जरूरत है। किसी भी इंसान की सफलता का राज धन दौलत में नहीं है, पैसे में नहीं है, करियर में नहीं है, बल्कि परिवार है। यदि परिवार मजबूत है तो सब कुछ हमारे पास होगा, हमारे हिस्से में होगा। Thank you very much, Dr. Venkat, for your story. We're also very encouraged. And as you were speaking, जैसे आप बात कर रहे थे तो मेरा ध्यान आपकी बातों के साथ साथ उस प्लाक पर गया जो आपके साथ में पड़ा हुआ था, जहाँ लिखा हुआ है, Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. और ऐसा ही प्रेम हमें अपने बच्चों को दिखाना है और अपने घर में ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही माहौल रखना है जिसमें हमारे बच्चे थ्राइव करें और वो ऐसा प्रेम वो पाएं कि वो परमेश्वर को जाने और ऐसे ही प्रेम को वो आगे जाकर दुनिया में आगे बांटे। बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों, यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे, अनुभव करेंगे और फिर अपने बच्चों को वही प्रेम आप दिखा पाएंगे। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। इंसान से ही गलती होती है लेकिन क्षमा करना ये परमेश्वर के स्वरूप को दर्शाता है। हम सब से गलतियां होती है ना। कई बार हम चीज़ें गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं, कई बार हमें ठोकर लगता है, कई बार हम फिसल जाते हैं और क्योंकि हम बड़े हैं हमें पता है कि ये होता है। लेकिन अक्सर बच्चों के साथ ये शायद थोड़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। वो क्योंकि संभल रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, उन्हें चीज़ों का अनुभव नहीं है, एहसास नहीं है और वो कई गलतियां कर बैठते हैं। हाल ही में मैं एक पिता से बात कर रहा था जो मुझसे कह रहा था कि मेरा बेटा, मुझे पता चला है कि मेरा बेटा स्मोक करता है, अब मैं इसको कैसे हैंडल करूं। वो बहुत नाराज़ था, बहुत गुस्से में था और मुझे उसे शांत करना पड़ा
और फिर हमने थोड़ी बहुत चर्चा की कि कैसे उस परिस्थिति को वो हैंडल कर सकता है। शायद एक माता पिता होने के नाते आप भी ऐसे पल अनुभव करते हैं जहां पर आपके बच्चों ने आपको निराश किया है और दुखाया है आपका दिल। ऐसे में आप क्या करें? अब दो प्रतिक्रियाएं हो सकती है। एक है कि आप अपने नाराजगी को, अपने गुस्से को उन पर व्यक्त करें, उन्हें मारे, उन्हें उनके साथ कठिन बर्ताव आप करें। इससे क्या होगा? इससे शायद बच्चा सुधर जाए, लेकिन ज्यादातर चांसेस ये है कि वो उस डर में जीने लगेगा, उसे सेफ महसूस नहीं होगा। आज हम बात कर रहे हैं ना कि एक सेफ एटमॉस्फेयर हमें अपने घर में बनाना है बच्चों के लिए। तो बेहतर ये होगा कि हम उनके साथ बैठे, पहले अपने आप को शांत करें, अपने आप को तैयार करें उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और ऐसा ही कुछ परमेश्वर करता है दोस्तों। एक खूबसूरत वचन है जो हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे, भजन संहिता 37 से, साम 37। आइए इस वचन को देखते हैं। साम 37 वर्स 23 एंड 24। भजन संहिता 37, 23 और 24वां वचन कहता है, जिस पुरुष के कदम यहोवा द्वारा नियोजित किए जाते हैं उसके आचरण से यहोवा प्रसन्न होता है। तब यदि वह लड़खड़ा भी जाए वह गिरेगा नहीं, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे हुए है। दोस्तों देखा है कितना खूबसूरत वचन है। यह वचन कहता है कि भले हमारे कदम लड़खड़ाएं लेकिन हम गिरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें संभालेगा। दोस्तों अगर हम चाहते हैं हमारे घर में एक सुरक्षित माहौल हो तो हमें भी परमेश्वर पिता की तरह अपने बच्चों से बर्ताव करना है। हाँ, वो लड़खड़ाएंगे, उनसे गलतियां होंगी, वो कमजोर पड़ेंगे, लेकिन हमारा साथ एक माता पिता होने के नाते हम उनके साथ उस मुश्किल घड़ी में खड़े हों, उन्हें क्षमा करें, उन्हें अपनाएं और उन्हें हौसला दें कि आगे भी हम उनके साथ हैं। तब आप देखेंगे कि उनके एक सुरक्षित माहौल आप अपने घर में बना पाएंगे। यस इंडीड फ्रेंड्स, और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ धीरज के साथ पेश आएँ, प्रेम के साथ पेश आएँ। और दोस्तों ऐसा करने में अगर आप चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, अगर आप प्रार्थना सहायता चाहते हैं, तो क्यों ना आप हमें कॉल करें। आप CBN प्रेयर लाइन में कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप शेयर कर सकते हैं। और हमारा नंबर तो आपको याद है, 9910401010। साथ ही दोस्तों अगर आप अपनी पेरेंटिंग जर्नी में अगर आप प्रोफेशनल काउंसलिंग चाहते हैं तो क्यों ना आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स, जहां जाकर आप अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। यस दोस्तों, हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा। अब समय है ब्रेक का दोस्तों, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो पन्ने विवेक के में हम आपको मिलाने जाएंगे एक ऑथर से जिन्होंने परवरिश के ऊपर, पेरेंटिंग के ऊपर एक किताब लिखी है। तो बनता है उनसे सुनना, है ना? तो कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौट कर आते हैं। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप खुद को बचाइए, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। अवॉइड शेयरिंग योर ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, मोबाइल नंबर्स। डोंट शेयर योर OTPs। अगर हम ऑनलाइन अपनी कोई भी पोस्ट या तो उस पर हमें मीन कमेंट्स आते हैं, हरासमेंट होता है, तो अगर कोई चीज़ हमें हार्म कर रही है या हमें नहीं पसंद आ रही है तो हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं और उसे इग्नोर कर सकते हैं। हमें ट्रस्ट करना छोड़ना होगा। जैसे हम ट्रस्ट कर लेते हैं किसी पे भी, अननोन नंबर आ गया कि आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। किसी लिंक पे ट्रस्ट नहीं करना है, किसी कॉलर पे ट्रस्ट नहीं करना है। हर अच्छे और बुरे काम के पीछे हम खुद होते हैं। हमें यही चीज़ को ध्यान देते हुए एडल्ट कंटेंट से दूर रहना है और जितना हो सके अपने ब्रेन को सही डायरेक्शन में लेके जाना है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं इस पेरेंटिंग की थीम को लेकर, और वो है कैसे हम अपने बच्चों को अपने घर में एक सुरक्षित स्थान दे सकते हैं, एक ऐसा माहौल दे सकते हैं जहां पर वो बहुत सेफ फील करें। Yeah, it'll be so nice if we can have help and we can have some tools जिन्हें हम रेफर कर सकें और जान सकें कि कैसे हम ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं। जी, और इसलिए दोस्तों आज पन्ने विवेक के में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर हेप्सिबा हरिकोटा से, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी है, हाउ टू नर्चर हैप्पीनेस इन योर चिल्ड्रन।
दिस इज़ अ वंडरफुल टूल फॉर पेरेंट्स, फॉर गार्डियंस, फॉर एजुकेटर्स, और वो अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी लर्निंग्स को इस किताब में हमारे साथ शेयर कर रही हैं। तो आइए इस समय हम इनसे मुलाकात करें। हाय, आप में से जिन लोगों से मैं अभी तक नहीं मिली हूँ, मेरा नाम हेप्सिबा है। नई रचनात्मक चीजें करना मेरी रुचि है। हम 4 लोगों का परिवार है। मैं अपनी 2 बेटियों की माँ हूँ। मेरी पहली पुस्तक बच्चों में कैसे खुशी को पैदा करें प्रकाशित हो गई है। ये पुस्तक परवरिश यानी पालन पोषण के बारे में है। बच्चे के सहयोग और प्रोत्साहन और उनके विकास के लिए अपने घर को एक सुरक्षित स्थान बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। और हमेशा याद रखें, बच्चों को आपके भरोसे की ज़रूरत होती है, और जब कोई बच्चा गलती करता है तो हमें अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षा क्षेत्र बनाने की ज़रूरत होती है। एक सुरक्षित क्षेत्र जहां वे अपनी मदद और समर्थन के लिए हमसे दूर भागने की बजाय दौड़कर हमारे पास आ सके। उदाहरण के लिए, मेरे एक बच्चे को परीक्षा में बहुत कम अंक मिले और उसने मुझसे अंक छिपाए, और बहुत बाद में जब मैं स्कूल गई तो मुझे पता चला कि उसे कम अंक मिले हैं। और बाद में माता पिता के रूप में हम सभी ने उससे कहा कि ठीक है, अगली बार अच्छा करना। अपने बच्चे के लिए डर का माहौल और अपमानजनक माहौल कभी ना बनाएं। बच्चे की हर अवस्था की जरूरतें अलग अलग होती हैं। छोटे बच्चों के लिए ये अलग है और पूर्व किशोरों के लिए ये अलग, किशोरों के लिए ये अलग। हालांकि सिद्धांत सभी के लिए यही है। मैंने इस पुस्तक में एक तकनीक का उल्लेख किया है जो है सोडास तकनीक। सोडास का मतलब है एस सिचुएशन यानी स्थिति, ओ ऑप्शन यानी विकल्प, डी डिसएडवांटेज यानी नुकसान का आकलन, ए एडवांटेज यानी फायदे, एस सॉल्यूशन यानी समाधान। हर समस्या का एक समाधान होता है। हर स्थिति के लिए उपलब्ध विकल्पों की तलाश करें और फायदे और नुकसान का आकलन करें। हमें अपने बच्चे को ये एहसास दिलाना होगा कि हम अलग अलग लोग नहीं हैं। हम टीम के सदस्य हैं और परिवार एक टीम है। यदि बच्चे किसी का अनादर करते हैं तो हमें उन्हें जल्द ही उसका सामना करने की आवश्यकता है। हमें उनको रोकना है, उन्हें सीमाएं देने की जरूरत है। माता पिता को इस क्षेत्र में एक आदर्श भूमिका निभाने की आवश्यकता है। उन्हें एक दूसरे का सम्मान करने की जरूरत है। उन्हें अपने बच्चों का सम्मान करने की जरूरत है और बच्चों को कभी भी नकारात्मक तरीके से ना सुधारें। कभी कभी उन्हें इतना अपमानित किया जाता है और सार्वजनिक रूप से और कुछ भी हो तो आपको उनसे निजी तौर पर निपटना होगा। समस्या की जड़ तक जाएं और उन्हें उसी क्षेत्र में सकारात्मक रूप से सामने आने में मदद करें। शेड्यूल रखें, उन्हें दैनिक काम दें जिससे माता पिता के साथ रिश्ता मजबूत बनाने में उन्हें मदद मिलेगी। पर हमें बच्चे की पसंद और नापसंद को समझना और ध्यान में रखने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर एक बच्चे को कमरा साफ करना पसंद होगा और दूसरे बच्चे को खाना बनाना पसंद हो सकता है। विशेष रूप से पूर्व किशोर बच्चे हार्मोनल परिवर्तनों के कारण अधिक आक्रामक हो जाते हैं और वे बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। उनके दिलों में बहुत डर होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और ऐसे में हमें कहना होगा कि ये ठीक है, और हमें उनके बगल में बैठकर उन्हें चीजें समझानी होंगी। और जब वे आक्रामक हो जाएं, तो हमें धीमा होना होगा। हमारे रवैये को नरम करने की जरूरत है।
चूंकि हम पालन पोषण के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं बाइबल से नीति वचन 22:6 से एक वचन पढ़ना चाहूंगी। बालक को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिस पर उसे चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। अंत में मैं प्रत्येक माता पिता से ये कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को जो सबसे अच्छा उपहार दे सकते हैं वो है खुशी। उन्हें अपने जीवन में खुश रहना सिखाएं हर स्थिति में। Thank you very much, Dr. Hepzibah. Thank you so much. It's a wonderful tool, and thank you for presenting us with this. यस डॉक्टर हेफ्सिबा, थैंक यू सो मच। आपने अपना समय निकाला और हमारे प्रिय दर्शकों के लिए इतना खूबसूरत टूल आपने शेयर किया है। दोस्तों, अगर आप इसे दोबारा देखना चाहते हैं तो बड़ा आसान है। आप हमारे सीबीएन इंडिया की यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और इसे रिव्यू कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप जानते हैं कोई पेरेंट्स है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें भी ये लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं। जी, और आइए दोस्तों, इस खास मुलाकात के बाद आइए हम ले एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से मदद और सामर्थ मांगेंगे। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। Did you know Superbook India is online as well? You can find us on Facebook, Instagram and YouTube. We have Bible adventures, life lessons. और भी कुछ है जो अय्यूब ने मुझे सिखाया है। मुझे पता है कि मेरे उद्धारक जीवित हैं और अंत में वे इसी धरती पर खड़े होंगे। Trivia's quiz and a whole lot more, especially for you. So make sure you follow us there. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जब वो हमारे घर में रहते हैं तो वो कैसा माहौल पाते हैं। क्या हमारा घर हमारे बच्चों के लिए एक सेफ प्लेस है? यस। और दोस्तों, अगर हमें अपने घर को एक सुरक्षित स्थान बनाना है, एक सेफ जोन बनाना है, तो हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और उनमें से एक है प्रार्थना। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम अपने बच्चों के लिए हम वो सेफ जोन तैयार करें। तो आइए दोस्तों, इस समय भी हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते, धन्यवाद प्रभु कि तू हमारा मजबूत गढ़ है, तू हमारे छिपने का स्थान है प्रभु। जब हम तेरे पास आते हैं तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं प्रभु। ऐसे ही प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय दर्शकों के लिए, उनके घरों के लिए, खासकर उन घरों के लिए जहां बच्चे बसते हैं। प्रभु, हमें मदद कर कि हम वो सुरक्षित स्थान अपने बच्चों को दे सके, उन्हें अपनाएं, उन्हें प्रोत्साहित करें, उनकी गलतियों को माफ करें, अपने प्रेम से उन्हें ढके रखें। प्रभु, हमें मदद कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर पेरेंट के लिए, हर माँ बाप के लिए प्रभु। हमारे परवरिश में हम अपने बच्चों को एक ऐसा स्थान दे, एक ऐसी जगह दे, एक ऐसा घर दे जहां पर वो सुरक्षित महसूस करे। जो भी उन्होंने किया है उसके बावजूद हम उन्हें क्षमा कर पाए प्रभु, उन्हें अपना पाए, उन्हें गले लगाएं जैसे तू हमें क्षमा करता है और गले लगाता है और अपनाता है। ऐसा हम कर पाए, ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, 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 आमेन। दोस्तों, याद रखें, हम अपने बच्चों को जब अपनाते हैं, उन्हें क्षमा करते हैं, परमेश्वर का प्रेम दिखाते हैं, तब हम अपने घरों को एक सेफ जोन बना रहे हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, जब हमारा घर प्रेम और माफ़ी से भर जाता है, when we show love and forgiveness, it is indeed a safe zone for our children. आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमेशा हमसे बातचीत करता है, हमें कुछ नया सिखाता है। आजकल के जीवन में जब बहुत कंपटीशन है और बहुत कुछ है जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे करें, ये सीखें, वो सीखें, ये करें, वो करें, आगे बढ़ें, तरक्की करें। क्या हम परमेश्वर को अपने बच्चों से बातचीत करने देते हैं? क्या हम परमेश्वर की बातों को अपने बच्चों को सिखाते हैं? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना अपने बच्चों को सिखाते हैं? क्या हम प्रार्थना के समय को अपने घरों में इंकरेज करते हैं?
दोस्तों ऐसा हम होने दें, परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम ऐसा होने दें कि दैट वी विल लेट आवर चिल्ड्रन बी टॉट बाय द लॉर्ड, कि हम परमेश्वर को अपने बच्चों से बातचीत करने दें और हमारे बच्चे भी, दैट दे मे हैव ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस विद द लॉर्ड इन देयर लाइफ, एंड हाउ ब्लेस्ड एंड हाउ ब्यूटीफुल दैट विल बी। यस, ऐसा जरूर करें दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहित पाए हैं और सीखे हैं, जाने हैं कि कैसे अपने बच्चों के लिए आप एक सुरक्षित स्थान अपने घर में बना सकते हैं, जहां पर बच्चों को अपनाया जाए और परमेश्वर का प्रेम दिखाया जाए। जी, और दोस्तों इसी के साथ समय आ गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। और जैसे कि हम पेरेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सब जानते हैं दैट टीचर्स प्ले एन इंटीग्रल पार्ट इन आवर चिल्ड्रंस लाइव्स। बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, ये प्ले करते हैं। तो इस समय हम सुनने जा रहे हैं एक टीचर्स कॉयर को, और ये है सेंट थॉमस स्कूल गाज़ियाबाद की टीचर्स जो हमारे लिए गा रही हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग, लॉर्ड यू आर प्रेशियस टू मी। तो आइए हम सब मिलकर इस गीत को सुने। और दोस्तों हम आपको याद दिला दें कि अगर ऐसे ही गीतों को आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं या डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विजिट करें, और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। यस दोस्तों, जैसे आप इस सॉन्ग को एंजॉय करें, हमें इजाजत दीजिए इस वादे के साथ कि कल सुबह हम एक नई जिंदगी लेकर आपके लिए फिर से हाजिर होंगे और नई चीजों को हम सीखने वाले हैं पेरेंटिंग थीम को लेकर। तो हैव अ वंडरफुल डे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर होम्स, टेक केयर, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamond, and nothing I desire compares with you. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. आंधियाँ बनके आए जिंदगी के फिकर, आंधियाँ बनके आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा जीवनहारा, है भरोसा तेरा कि